गेट के सामने से गर्दी कम करो, पीछे जाओ। Once I'm done with that shot, I'm done with them. एक्शन! अरे यार साइड को। एंड कट। दशकों में कोई एक ऐसी फिल्म आती है जो हमारे दिल और दिमाग को एक साथ छू जाती है। 2009 में आई थी आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स और अब 2023 में विक्रांत मसे की 12th फेल। इन दोनों फिल्मों में एक चीज़ कॉमन है, वो है ब्रिलियंट मैन विधु विनोद चोपड़ा। 12th फेल मूवी को उन्होंने इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ बनाया है कि इसे देखने के बाद हर कोई अपने आप से रिलेट कर पा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस मस्ट वॉच मूवी 12th फेल के कुछ बिहाइंड द सीन्स और जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी लोकेशंस पर इस मूवी को शूट किया गया है। साथ ही जानेंगे कि इस फिल्म की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन रखने के लिए मेकर्स को क्या क्या करना पड़ा। जैसा कि हम सब जानते हैं 12th फेल एक रियल लाइफ स्टोरी है जो कि बेस्ड है मनोज कुमार शर्मा पर, जिन्होंने अत्यधिक गरीब परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी पढ़ाई की और IPS बने। इस मूवी की स्टोरी राइटर्स ने अनुराग पाठक जी की लिखी हुई बुक 12th फेल से ली है। विक्रांत मसे ने जिस परफेक्शन के साथ मनोज कुमार शर्मा के इस कैरेक्टर को प्ले किया है वो शायद ही कोई और कर पाता। उस रोल के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। एक्चुअल शूट शुरू होने से पहले ही डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, विक्रांत मसे और मूवी के कुछ क्रू मेंबर इस गांव में आए थे। ये मध्य प्रदेश का रेहा गांव है जो कि चंबल एरिया के पास है और यहीं पर मूवी के सारे गांव वाले सीन शूट हुए थे। मनोज का ये गांव वाला लुक जो हमें इतना परफेक्ट दिखता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए विक्रांत मसे ने किसी भी तरह का मेकअप नहीं किया था। वो हर रोज घंटों धूप में सिर्फ बनियान पहनकर बैठा करते थे और इसी तरीके से उन्होंने नेचुरली अपने आप को ट्रेन कर लिया था। अरे क्या बात है? मॉर्निंग सर। लेकिन ज्यादा धूप की वजह से उनकी स्किन इतनी टैन हो गई थी कि वो जली हुई लग रही थी और ये कुछ सीन्स में दिख भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सीन जहां मनोज की दादी अपनी जमा पूंजी उसे सौंपती है ये कहकर, खर्चे की चिंता मत करियो, अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटियो। और ये वाला सीन मेन एग्जाम फेल होने के बाद जब मनोज श्रद्धा के घर मसूरी जाते हैं, उस सीन में भी उनकी बर्न स्किन साफ दिखती है। इसे वो लोग मेकअप से छुपा सकते थे मगर विक्रांत ने कहा कि इसे ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि उस सीन में मनोज लो और अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे और असल में भी वो बर्न स्किन की वजह से कुछ ऐसा ही फील कर रहे थे। इस तरह वो अपनी एक्टिंग को और अच्छा कर पा रहे थे। अगर मेकर चाहते तो एडिटिंग के वक्त भी वो इसे ठीक कर सकते थे मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया ताकि फिल्म में और जान लाई जा सके। मध्य प्रदेश के उस रेहा गांव में शूट हुए सीन के पेश हैं कुछ बिहाइंड द सीन्स क्लिप जिसमें 12वीं क्लास में पास होने के लिए मनोज कुछ पर्चियां बना रहा होता है। देखिए DOB ने कैसे उसे अपर एंगल से शूट किया था और तब इतने भारी वजन का कैमरा उन्होंने अपनी कमर से बांधा हुआ था। ये जो चीटिंग वाला सीन है इसे शूट करते हुए डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जी को बहुत तकलीफ हुई थी क्योंकि इस लोकेशन के साथ साथ सीन्स में दिख रहे सभी स्टूडेंट रियल हैं। जूनियर आर्टिस्ट को पता होता है कि शूटिंग के वक्त कैसे बिहेव करना है और भीड़ वाले सीन्स में उनकी नज़र कमरे की तरफ होनी चाहिए या नहीं, लेकिन इन स्टूडेंट को बार बार बताने के बावजूद भी वो वही गलती दोहरा रहे थे और जैसे तैसे उन्हें कसम देकर विधु साहब ने ये एग्जाम वाला सीन शूट करवाया था। कैमरे में नहीं देखो। एंड कट, वन मोर। कलाकारी दिखा रहा है लेकिन कैमरे में मत देखो। कैमरे में देखो। कट। सारे लोग बोलो कसम खाओ पहले सब लोग। ऐसा हाथ रख के कैसे कसम खाते हो तुम? इधर रख के बोलो मैं कसम खाता हूँ हाँ कि मैं कैमरे में नहीं देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक्शन एंड कट। आई थिंक वी गॉट इट। प्लेबैक। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हंसे तुम लोग। एक्सीलेंट, थैंक यू, वेरी गुड शॉट। टोटल इसमें 4 और रिवर्स। ये जो सवारी थी इसे गांव वाले लोग जुगाड़ कहते हैं क्योंकि इसे किसी कंपनी में नहीं बल्कि गांव के किसी बुद्धिमान ने बहुत कम पैसे से जुगाड़ लगाकर बनाया होता है।
इन जुगाड़ू चीज़ों को चलाना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना इसका इनोवेशन। घर के खर्चे निकालने के लिए मनोज और उसका भाई इस जुगाड़ को चलाते हैं। इन कुछ सीन्स के लिए मनोज के भाई का रोल प्ले कर रहे एक्टर राहुल कुमार ने स्पेशल ये जुगाड़ चलाना सीखा था और तब जाकर इसके कुछ सीन्स उसी MP के गांव रेहा में शूट किए थे। पहले दिन तो मुझे बहुत तंग किया इस अफलातून ने, लेकिन हाँ धीरे धीरे पकड़ में आई। जब मनोज अपने नए नवेले दोस्त पांडे के साथ IPS बनने दिल्ली आता है, तब वो वहाँ लगे हुए सब कोचिंग के ढेर सारे बैनर और पोस्टर देखता है। उसी के साथ वो मुखर्जी नगर की भीड़ भी देखता है और अपने दोस्त से कहता है, इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? ये सब जो बैनर वहाँ लगे हुए हैं, ये सब प्रोडक्शन की डिजाइनर टीम के ही बनाए हुए हैं। इस सीन को दिल्ली के मुखर्जी नगर में ही शूट किया गया था, जिसे UPSC का हब भी कहा जाता है। This whole thing is a set. I mean, this is like everything done by us. Crazy. ये सीन तो आपको जरूर याद होगा। श्रद्धा के इस कोचिंग क्लास में मनोज से मुलाकात होने के बाद कुछ दिनों बाद वो उसे ढूंढते हुए विद्या वाचनालय आती है। यहाँ इस सीन की रिक्वायरमेंट थी बारिश का मौसम, मगर शूटिंग के दिनों में यहाँ तेज धूप पड़ रही थी। इस सीन के लिए टीम ने 2 रेन मशीन का यूज किया था और जब श्रद्धा इस लाइब्रेरी में एंटर हो रही थी, तब हम देख सकते हैं कि इस सीन को कैसे शूट किया जा रहा है। इस ट्रुथ एंड डेयर सीन में जब श्रद्धा पर गाना गाने का डेर आता है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये आवाज़ न श्रेया घोषाल की है न किसी और प्लेबैक सिंगर की, बल्कि इसे खुद मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस मेधा शंकर ने गाया है, और वो भी इन लाइव लोकेशन। इसे हम समझ सकते हैं कि ये मूवी कितने ऑथेंटिसिटी के साथ बनाई गई है। जब कास्ट या क्रू में से कोई भी अच्छा काम करता था तो डायरेक्टर विधु उसे 20 रुपये इनाम के तौर पे देते थे। जब ये सीन खत्म हुआ तो विधु जी ने मेधा को 100 रुपये दिए थे, क्योंकि सच में यहाँ मेधा जी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। 100 rupees. When I give 100 rupees, you know how nice it is. ये सीन दिल्ली के हाट लोकेशन में शूट हुआ था। इस सीन को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको रियल कपल मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी भी पीछे बैठे हुए दिखाई देंगे। इन दोनों को बैकग्राउंड में आउट ऑफ फोकस ही क्यों ना हो, लेकिन इन्हें इस मूवी का हिस्सा बनाना था। ये आइडिया फिल्म के डायरेक्टर विधु जी का ही था। इस सॉन्ग को फिर बाद में मेधा जी की आवाज़ में एज ए फिल्म वर्जन भी रिकॉर्ड किया गया था। फिल्म के सभी कैरेक्टर की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एजिंग की जा रही थी और उनकी लुक चेंज की जा रही थी, लेकिन जब मनोज की छोटी बहन रजनी की बात आई तो उसे छोटा बड़ा कैसे दिखाया जाए, ये चैलेंज मेकर्स के सामने था। इसकी तो कोई छोटी बहन भी नहीं थी कि उसे छोटी रजनी दिखाते, लेकिन हाँ, इसका एक छोटा भाई ज़रूर था। तो उन्होंने उस पर यह एक्सपेरिमेंट किया और उस लड़के को ही छोटी रजनी बनाकर शूट किया। और क्योंकि वो दोनों भाई बहन थे, उनके फेस कट्स बहुत अच्छे से मैच हो रहे थे और कुछ इस तरह उन्होंने रजनी के कैरेक्टर में ऑथेंटिसिटी मेंटेन की थी। हम सब इससे वाकिफ हैं कि 12th फेल में दृष्टि IS के फाउंडर एंड कोच विकास सर का स्पेशल अपीयरेंस है। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही विकास सर की क्लास में एंट्री हो जाती है। सर आगे जाकर स्टूडेंट को सिविल सर्वेंट का महत्व समझाते हैं। And action! आइए विकास सर, वेरी गुड, वॉक फास्ट। बैठिए। IAS बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। और फिर एक दिन आएगा जब आप मुझसे मिलने आएंगे, आप नहीं, मैं खड़ा हूं। जब ये शॉट फाइनलाइज हुआ तो डायरेक्टर विधु जी ने विकास सर को गले लगाया और उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, सुनिए। I've been making movies for 50 years now, but this is one of the best crowd scenes I've handled. I am so worried about the looks, and none of you look at the camera. So hats off to you. की जानकारी के लिए बता दें कि इस मूवी के कुछ सीन्स और डायलॉग्स विकास सर ने खुद ही लिखे हैं, खास करके लास्ट वाला ये इंटरव्यू वाला सीन। 12th फेल को पहले राजकुमार हिरानी डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन इसे लिखते लिखते विधु जी इन कैरेक्टर से कुछ इस तरह अटैच हुए कि उन्होंने इसे खुद ही डायरेक्ट करने का फैसला किया।
वैसे तो विधु जी हमेशा अपने फ्रेंड्स राजकुमार हिरानी और अभेजा जोशी के साथ मिलकर लिखते हैं, लेकिन उस वक्त वो दोनों डंकी पर काम करने में व्यस्त थे। काश राजकुमार हिरानी डंकी के बजाय 12th फेल को डायरेक्ट कर रहे होते। क्लाइमैक्स वाले सीन में मनोज को जब इंटरव्यू के लिए जब कॉल आता है, तब मनोज के साथ श्रद्धा उसे यूपीएससी हाउस तक छोड़ने आती है। यहाँ गेट के बाहर जितने भी सीन्स हैं वो सब रियल लोकेशन दिल्ली के धौलपुर हाउस में ही शूट किए गए थे। ये वही जगह है जहाँ यूपीएससी के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं और यहाँ पर मूवी को शूट करने के लिए मेकर्स को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद के जितने भी अंदर वाले सीन्स हैं उनके शूट के लिए परमिशन नहीं मिली और इसी के कारण उन्होंने ये सारे सीन्स इसी हाउस के रिप्लिका में शूट किए गए थे। बॉलीवुड में जो पहले कभी न बना हो, कुछ ऐसा एंथम सॉन्ग्स डायरेक्टर विधु जी को इस 12th फेल मूवी के लिए चाहिए था, जैसे कि कोई कमरे में गा रहा हो, थोड़ा सुरीला और थोड़ा बेसुरा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। शांतनु मोइत्रा ने इस सॉन्ग को कंपोज किया था और देखिए इसे कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। विधु जी ने इसे अपने असिस्टेंट डायरेक्टर से रिकॉर्ड करवाया था, क्योंकि उनका कहना था कि ये लोगों का गाना है तो लोगों को ही गाना है। 12th फेल को इतनी ऑथेंटिक बनाती है इस पर की जाने वाली डिटेलिंग। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के कुछ डिटेल्स सीन्स की। सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी, इन दोनों के भी नाम रियल लाइफ के रखे गए थे। मनोज गरीब घर से बिलोंग करता है तो हमें उसके सभी सॉन्ग्स क्लासिकल बैकग्राउंड के ही सुनने को मिलते हैं। तो पैसा और श्रद्धा के सोलो सॉन्ग्स पे भी मॉडर्न म्यूजिक का लहजा है। तुम नजर से बोलो ना। लेकिन जब वो दोनों साथ में आ जाते हैं तब दोनों के क्लासिकल और मॉडर्न म्यूजिक को एक साथ पेश किया गया है। अब जाओ, पलट दो दुनिया। Will you marry me, मनोज? श्रद्धा डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद जब मनोज के इंटरव्यू के दिन जब दिल्ली आती है, जिस वाइट एम्बेसडर कार में वो दोनों यूपीएससी के लिए वो दोनों ट्रेवल करते हैं, उस कार के नंबर प्लेट की शुरुआत यूए यानी तब के उत्तरांचल और आज के उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करता है। 12th फेल के सभी सीन्स रियल लोकेशन पर ही शूट किए गए हैं। मुखर्जी नगर में हर हिंदी मीडियम का वो बच्चा था जो अपने गांव में ये बोल के आया था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, उसमें मैं भी एक। हालांकि गांवों वाले सभी सीन आसानी से फिल्म सिटी में शूट किए जा सकते थे, लेकिन उन्हें रियल गांव में शूट किया गया। ये रियल पहली ऐसी फिल्म है जिसे मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में शूट हुई है, वो भी रियल यूपीएससी स्टूडेंट के बीच। इस मूवी का हर एक सीन डिटेल्ड है, जिन्हें डायरेक्टर और उनकी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत और ध्यान से बनाया है। हार नहीं मानूंगा 12th फेल रीस्टार्ट बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड बाय मिलियन ट्रू स्टोरीज। इसका माने क्या है? हजारों कहानियों से प्रेरित है, तो हजारों कहानियां किनकी कहानियां हैं? वो आपकी कहानी है। और वो पोस्टर में आप ढूंढते रहिएगा कि हीरो कहाँ है, वो आपको नजर नहीं आएगा। एक्चुअली इसमें अगर हम स्पॉट द हीरो कॉन्टेस्ट करें तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि है कहाँ। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इसमें तो एरो लगाया है हमने आपके लिए कि आप ढूंढ लें कि हीरो कहाँ है। ये होते हैं रियल हीरो। हजारों में से एक मनोज, जैसे हजारों लोगों लाखों लोगों में आप एक। कई लोगों ने कहा कि सुनता हीरो जो गौरी भैया है, कोई कहता पांडे है, कोई कहता मनोज है, कई कहते श्रद्धा है। तो जब आप ये फिल्म देखें तो हमको जरूर बताइएगा कि आपकी नजरों में इस फिल्म का सही हीरो कौन। मैं भी हो सकता हूँ, अगर आपको लगता है मैं हूँ तो वो बता दीजिए। 12th फेल 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। इसे पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। यही नहीं, कमल हसन सर ने भी इसे देखने के बाद तारीफ की। Namaste. I'm talking from the NFDC Theatre in Chennai, where I saw 12th Fail by Mr. Vidhu Vinod Chopra. He's a friend of mine. These are occasions when you feel proud to say that you're somebody's friend. It's not an ambitious film, but it's a film about ambition. And to craft such a film and make it work, that is ambitious. And he has embarked upon it. I'm very happy I saw the film. Most of them who saw the film I spoke to had only one thing to say. Long time since we saw a good film like this. I would like to second that motion. Thank you, Vinod Chopra, for making a film like this. It brings back hope in filmmakers like me to confidently go ahead and do what you love most. Restart.
अगर आप भी इस फिल्म को देख चुके हैं तो कैसी लगी आपको विक्रांत, मेधा और बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या रहा तेरे रिजल्ट का? IPS। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।